वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सिंपल कॉन्सेप्ट्स को, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं, इनकैप्सुलेशन आ रही है या इसके बाद हम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करेंगे, तो ये उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम थोड़े कुछ ना कुछ यूटिलाइज करेंगे, जैसे पब्लिक एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को हमने डिस्कस करना होगा। तो इस वीडियो में हम सिंपल कुछ 3 to 4 चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो उनमें से जो पहली चीज़ है वो है इज इंस्टेंस फंक्शन। अच्छा, अब इज इंस्टेंस फंक्शन क्यों यूज की जाती है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं यहाँ पे 2 क्लासेस बना लेता हूं। मैं एक लिखता हूं क्लास पर्सन, इस क्लास को नाम देते हैं पर्सन का, और इसमें सिंपली एक मेथड डिफाइन कर देते हैं स्पीक सेल्फ, देन एक मैसेज प्रिंट हो जाए जिसमें हम लिख देते हैं पर्सन कैन स्पीक। बिल्कुल एक सिंपल सी हमने क्लास बना ली। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक और क्लास बना लेता हूं, इसका नाम देता हूं क्लास स्टूडेंट। क्लास को नाम देते हैं स्टूडेंट का, एंड सिंपली इसमें भी एक स्टडी का मेथड डिफाइन कर देते हैं सेल्फ, एंड एक मैसेज आ जाए प्रिंट, जिसको हम लिख देते हैं स्टूडेंट इज स्टडिंग। ये एक मैसेज हो गया। अच्छा, मैं स्टूडेंट क्लास एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, S1 इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं स्टूडेंट। ये तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूं कि क्या ये जो S1 ऑब्जेक्ट बना है ये स्टूडेंट क्लास का है कि पर्सन क्लास का है। तो इसके लिए यूज किया जाता है इज इंस्टेंस फंक्शन। अगर ये मैं आपको लिखना बता देता हूं, फिर आपको समझ आना है। प्रिंट मैं लिखूंगा इज इंस्टेंस, ये एक फंक्शन है, इसको वैल्यू पास करूंगा S1, जिस ऑब्जेक्ट को चेक करना है, और किस क्लास का चेक करना है, स्टूडेंट क्लास का चेक करना है। अगर इस चीज का आंसर ट्रू आता है तो इसका मतलब ये है कि S1 बिलोंग्स टू स्टूडेंट क्लास। अगर फॉल्स आता है तो इसका मतलब है कि S1 एक ऑब्जेक्ट तो है लेकिन स्टूडेंट क्लास से बिलोंग नहीं करता। हर चीज पाइथन में ऑब्जेक्ट ही होती है। मैं यहां इसको रन करता हूं तो ट्रू, इसका मतलब है कि S1 बिलोंग कर रहा है किस क्लास को, स्टूडेंट क्लास को। अगर मैं इसी को कॉपी कर लूं और मैं यहां पे स्टूडेंट के बजाय पर्सन कर लूं, और हमें पता है कि S1 जो है ऑब्जेक्ट ये पर्सन क्लास से बिलोंग नहीं करता, उसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसी को इनहेरिटेंस में ले जाऊं, मैं इसको चाइल्ड बना देता हूं किस क्लास का, पर्सन क्लास का, तो अब ये वाली चीज भी ट्रू हो जाएगी, तो ये भी ट्रू हो गया। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। सेकंड चीज है डेल कीवर्ड, डिलीट कीवर्ड। अगर आपने किसी एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट कहने से किसी एट्रीब्यूट को डिलीट करना है या वन पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए यूज करते हैं डेल कीवर्ड। इसी तरीके से मैं क्लास बनाता हूं क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास को नाम देते हैं स्टूडेंट का। कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं डिफाइन इनिट, इनिट बना लिया, और यहां पर मैं कुछ एट्रीब्यूट्स पास कर देता हूं, लाइक मैं कर देता हूं नेम एंड एज, और यहां पे सिंपली सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। ये 2 आर्गुमेंट्स कर लेते हैं। अच्छा, इन एट्रीब्यूट को सामने रखते हुए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, इसका नाम देता हूं S1 का, स्टूडेंट 1 का नाम दे देते हैं उसको, सिंपली स्टूडेंट, एंड ये मैं नेम पास कर देता हूं अरसलान, एंड इसके बाद पास कर देते हैं लाइक 15। अब मैं प्रिंट करा देता हूं प्रिंट S1 डॉट नेम, तो ये देखें नेम प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है S1, उसमें एक एट्रीब्यूट है नेम जिसकी वैल्यू क्या है, अरसलान है। अब मैं इस एट्रीब्यूट को डिलीट करना चाह रहा हूं, यहां पे मैं मार्क्स को भी प्रिंट करा लेता हूं, एज को भी सॉरी प्रिंट करा लेते हैं S1 डॉट एज, तो वो भी। अब मैं नेम एट्रीब्यूट को डिलीट करना चाह रहा हूं, मैं सिंपली लिखूंगा डेल S1 डॉट नेम, तो ये से क्या होगा, एट्रीब्यूट डिलीट हो जाएगा। मैं यहां पे पास करता हूं प्रिंट S1 डॉट नेम, तो अब ये आ जाना है एरर, क्योंकि देखें यहां पर एरर नहीं था क्योंकि तब तक ये डिलीट नहीं किए थे। यहां पर ये डिलीट हो चुका है, तो ये एट्रीब्यूट डिलीट हो चुका है, तो हमें क्या आ रहा है, इसके बदले में एरर आ रहा है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, मैंने खाली जस्ट एक एट्रीब्यूट नेम को डिलीट किया। अगर मैं बिल्कुल फौरन ना डेल के बाद दोबारा लिखता हूं प्रिंट, यहां पे कर लेता हूं S1 डॉट ए, तो वो देखिए दोबारा 15 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन नेम का एट्रीब्यूट डिलीट हो गया। अगर इन केस मैं प्रिंट डिलीट करा देता हूं S1 को, इसका मतलब मैं पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहा हूं, तो अब मैं जब प्रिंट करूंगा प्रिंट S1, तो वो एरर आ जाना। क्यों? क्योंकि पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो किसी भी एट्रीब्यूट को या ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं डेल कीवर्ड। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है पब्लिक एट्रीब्यूट्स एंड प्राइवेट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स का। मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। मैं इसी स्टूडेंट क्लास को कॉपी कर लेता हूं, इसी तरीके से कॉपी करके इसके अंदर कुछ मेथड्स भी ऐड कर देता हूं मैं, लाइक मैं एक मेथड लिखता हूं डिफाइन मैसेज सेल्फ, एंड यहां पे एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं सिंपली, तो इस तरीके से
हेलो और यहाँ पर आ जाए सेल्फ डॉट नेम, इस तरीके से। तो अब मैं इसे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लाइक S1 जैसे कि हम बनाते हैं स्टूडेंट अरसलान एंड 27, देन प्रिंट। अब मैं प्रिंट करा देता हूं S1 डॉट नेम। तो ये देखिए बेसिकली पब्लिक एट्रीब्यूट एंड मेथड्स क्या होता है। मैं यहाँ पे मैसेज को भी प्रिंट करा लेता हूं S1 डॉट मैसेज। तो ये देखिए ऐसे तमाम एट्रीब्यूट्स और मेथड्स जिनको हम क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं उनको कहते हैं पब्लिक। क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सके उनको कहते हैं पब्लिक एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। क्लास के बाहर एक्सेस करके मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास, तो पब्लिक। इसका ये मतलब नहीं कि हम क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, क्लास के अंदर भी एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन जो एट्रीब्यूट मेथड क्लास से बाहर भी प्लस हो, ये फालतू बात हो, ये एक्सेस हो सके, उनको कहते हैं पब्लिक। अब प्राइवेट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ऐसे तमाम मेथड्स एंड एट्रीब्यूट जिनको क्लास के अंदर तो एक्सेस कर सके लेकिन क्लास से बाहर एक्सेस ना हो सके, उनको कहते हैं प्राइवेट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। क्लास के अंदर हर एट्रीब्यूट और मेथड एक्सेस हो सकता है, लेकिन क्लास के बाहर जो वो पब्लिक, जो क्लास के बाहर ना वो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। अब एक बात समझ नहीं आती कि जब वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो पा रहे तो फिर हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूज करने का बेनिफिट क्या हुआ? नई अकाउंट की एग्जांपल बनाता हूं, मैं लिखता हूं बैंक अकाउंट, ये क्लास होगी, इसमें मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं डिफाइन इनिट और उसमें पास कर देता हूं अकाउंट और यहां पर पासवर्ड पास कर देते हैं, ये कर देते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं सेल्फ डॉट अकाउंट इज इक्वल टू अकाउंट एंड सेल्फ डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। तो ये हो गया। और एक सिंपल सा मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं, डिफाइन कर लेता हूं मैं मैसेज सेल्फ और यहां पे प्रिंट योर अकाउंट नंबर इज, यहां पर आ जाए अकाउंट नंबर, सिंपली सेल्फ डॉट अकाउंट। ये अच्छा, मैं इसे ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, एक अकाउंट 1 का नाम दे देते हैं इसको, और मैं इसका लिख देता हूं बैंक अकाउंट यहां पर, और यहां पे अकाउंट नंबर पास करता हूं लाइक 1 2 3 4 5, पासवर्ड पास कर देता हूं ABCD, ये पासवर्ड हो गया। अब इस प्रॉब्लम को समझें। आपको पता है नॉर्मली हमेशा ही पासवर्ड वो एक सीक्रेट चीज़ है, उसको हमें ऑब्जेक्ट के बाहर एक्सेस, क्लास के बाहर एक्सेस होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो बाहर से एक्सेस हो जाएगा तो वो इजीली मॉडिफाई भी हो सकता है, कोई भी उसको चेंज कर सकता है। अब पासवर्ड अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली प्रिंट, मैं करता हूँ अकाउंट 1 डॉट पासवर्ड, तो देखें ये प्रिंट हो गया। अब ये नहीं होना चाहिए था। जब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका पासवर्ड हिडन रहना चाहिए था, छुपा रहना चाहिए था, हर कोई उसको एक्सेस ना कर पाए, तो हम ये चाहते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि इसको प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाना। अब प्राइवेट एट्रीब्यूट कैसे बनाना है? बिल्कुल सिंपल, सिंपली यहाँ पे सेल्फ डॉट पासवर्ड से पहले डबल अंडरस्कोर लगा दें। अब मैं जब करूँगा तो ये एरर दे देगा। क्यों एरर आया? क्योंकि पहले जो पासवर्ड था वो एक पब्लिक एट्रीब्यूट था, ऐसा करने से वो क्या हो गया? प्राइवेट एट्रीब्यूट हो गया। अब हम उसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जब वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा तो वो मॉडिफाई भी नहीं हो सकता। जिसका मतलब फिर फ़ायदा क्या हुआ? पासवर्ड बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि क्लास के अंदर चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ डिफाइन, मैं इसको कर लेता हूँ शो पासवर्ड, ये एक फंक्शन का नाम कर देते हैं सेल्फ प्रिंट एफ योर पासवर्ड इज, यहाँ पे पास करता हूँ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर। इस तरह नहीं लिखना, आपने अंडरस्कोर के साथ लिखना है। अब मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ अकाउंट 1 डॉट शो पासवर्ड एंड ये, तो देखें योर पासवर्ड इज ABCD। फिर समझे इस बात को, ये एट्रीब्यूट मैंने प्राइवेट एट्रीब्यूट बना दिया था। इसको डायरेक्टली मैं इस क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि मैं इसको एक मेथड बना दूं और उस मेथड को बाहर से एक्सेस किया जा सकता है। पॉइंट समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन डायरेक्टली इसको हम उस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ये पॉसिबल है कि इसकी मदद से एक मेथड, एक फंक्शन बना लीजिए, उस मेथड को हम क्लास से बाहर एक्सेस कर सकें, इसलिए इनको यूज किया जाता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि इस मेथड को भी
इस मेथड को भी पब्लिक प्राइवेट कर लिया जाए तो वो भी पॉसिबल है। अब देखें तो ये एरर आ जाएगा। जैसे ही इसको मैं ख़त्म करूँगा तो अगेन ये मेथड क्या हो जाना है, पब्लिक हो जाना है, तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पब्लिक और प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। आप किसी भी एट्रीब्यूट, किसी भी मेथड को क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं वो प्रोटेक्टेड हो जाएगी, और जो इन्फॉर्मेशन आप दिखाना चाह रहे हैं वो यूज़ हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन में। जब हम डिस्कस करेंगे उसमें हम मजीद भी इस बात को डिस्कस करेंगे। स्टिल कोई आपको समझ नहीं आई तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।